बोले जी बताएं। आजकल पूरे भारत भर में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लोग घूम घूम कर यह प्रचार कर रहे हैं और एक उत्सव जैसा माहौल बना करके आपस में घूम रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, जबकि वास्तविकता यह है कि 9 साल में मोदी की सरकार ने देश को कंगाल और बदहाल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को यह आवश्यक लगा कि जब झूठ का इतना प्रचार किया जा रहा है तो जनता के सामने सच्चाई भी आनी चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर आज कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की और देश की जनता को देश की वास्तविक स्थिति और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 9 साल के कार्यकाल में इन्होंने देश को किस प्रकार कंगाल बनाया, नौजवानों के रोजगार किस प्रकार छीने, महंगाई इन्होंने किस प्रकार बढ़ाई, इस बात को बताने का काम हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम यह बताने आए हैं कि जब मोदी जी ने इस देश की गद्दी संभाली थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल और डॉलर की कीमत, रुपये और डॉलर की कीमत एक कर देंगे। वह तो वे नहीं कर सके, हाँ उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत एक जरूर कर दी। आज भारतवर्ष पेट्रोलियम पदार्थों को आयात करके अपने यहाँ रिफाइन करके दूसरे देशों को 35 रुपये प्रति लीटर के दर से बेच रहा है और वही भारत की जनता को वह 95 और 108 रुपये के दर से मिल रही है। कांग्रेस पार्टी देश की जनता से यह कहना चाहती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को बताने निकलें तो उनसे ये पूछें यह खेल क्यों चल रहा है। आज के इस अवसर पर हम इस देश के नौजवानों से देश के नौजवानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि जो 10 लाख अनुशंसित पद रिक्त पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के, उनमें 75,000 रोजगार मेला लगाकर यह जो तमाशा किया जा रहा है उन 9.25 लाख नौकरियों का क्या होगा। आज जो इस देश के ऊपर मनमोहन सिंह के समय में विदेशों का कर्ज 53,000 करोड़ रुपए था, 53 लाख करोड़ रुपए था, आज वह बढ़कर तिगुना क्यों हो गया। ये जो देश के विकास का ढिढोरा वे पीट रहे हैं, वे पैसे कहां से आ रहे हैं। आज हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो टमाटर किसान 5 रुपये में खरीदते थे और किसान जब उसे 2 रुपये प्रति किलो के भाव में बेचने को मजबूर था तो आज वह 140 रुपये किलो किस व्यवस्था के अंतर्गत चला गया। आज सभी हरी सब्जियों के भाव 50 रुपये से ज़्यादा हो गए। आज अरहर का दाल 180 रुपये किलो बिक रहा है। इस प्रकार महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है और रोजगार के सारे अवसर समाप्त हो गए हैं। यह बात आज के समय में, आज के दिन हम भारतीय जनता पार्टी के सामने यह प्रश्न रखते हैं कि वे इन बातों का जवाब दें। घोटाले बेमिसाल, मोदी जी का जो टैग लाइन है उसको संशोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि 9 साल घोटाले बेमिसाल। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सबसे ज़्यादा घोटालों का जो अंबार है वो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बनाया है। इस हुकूमत ने
जो संवैधानिक पदों की शक्तियां हैं उसको समाप्त कर रखी हैं। वो सीएजी जिस सीएजी ने मनमोहन सिंह की सरकार के समय में एक काल्पनिक डाटा के आधार पर स्पेक्ट्रम घोटाले का एक बाजार पैदा किया था, आज वो सीएजी राफेल के ऊपर भी चुप था। आज वो सीएजी हेलीकॉप्टर घोटाले पर भी चुप था। आज वो सीएजी पुनः अभी जो अमेरिका दौरा हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो अमेरिका दौरा में देश की जनता को बताया नहीं गया। ना सीएजी सवाल पूछने की हिम्मत करता है, ना ही कोई जो प्रमुख मीडिया हाउस है उसके अंदर ये हिम्मत है वो सवाल पूछे कि जो रक्षा सौदा वहाँ हुआ, 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे गए वहाँ पर, 31 प्रीडेटर ड्रोन, जिसको कि इसी साल बाकी देशों ने लगभग 220 करोड़ प्रति ड्रोन के हिसाब से लोगों ने खरीदे। उस तमाम ड्रोन को मोदी सरकार ने उसी सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी को 880 करोड़ में, यानी कि 4 गुना कीमत पर, 220 का 4 गुना 880 करोड़, यानी कि 4 टाइम जनता की गाड़ी कमाई, जो टैक्स की कमाई जो सरकार के खजाने में है, अपने पूंजीपति मित्रों के मार्फत पुनः भाजपा के झोली में बाईपास लाने का मार्ग ये तमाम घोटाला है। और इसमें एक बड़ा कमीशन का जो रकम है, ये भाजपा सरकार डायरेक्ट अपनी पार्टी को फंडिंग करवा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये जो प्रीडेटर ड्रोन खरीदे गए हैं, अमेरिका जाने के दौरान मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को इससे फ़ायदा पहुंचाया है। और ये सवाल पूछती है कांग्रेस पार्टी, और ये सवाल मीडिया के डोमेन में भी रखना चाहती है कि ये जो ड्रोन है, ये सवाल आज प्राइम टाइम में यूसीसी का मुद्दा क्यों छाया हुआ है, जबकि जनता के टैक्स का पैसा इतना बर्बाद किया जा रहा है। तो ये घोटालों दर घोटालों की सरकार है, और सिर्फ प्रचार करके आपको एहसास कराया जा रहा है कि आप खुश हैं। ये हमारी देश की जनता को नहीं अंदाज़ा हो रहा है, उनको प्रचार करके बताया जा रहा है कि देश की जनता खुश है। देश की जनता को प्रचार करके बताया जा रहा है कि वो सुखी हैं, जबकि हकीकत ये है, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक बेरोज़गारी है। आज़ादी के बाद से जो हमारे देश की ग्रोथ रेट है, जीडीपी का स्तर, अभी आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में औसत ग्रोथ रेट 10 था, और अभी हमारे यहाँ जो एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन जो है वो 6 के आसपास है। बावजूद उसके ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे कि अमृतकाल अमृतकाल अमृतकाल, जबकि ये पूरा का पूरा भ्रष्ट काल, मित्र काल और संपूर्ण तौर से एक तरह से कह सकते हैं घनघोर अंधकार काल है, जहाँ पर कि पूरी की पूरी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो मूक दर्शक बन के बैठी हुई हैं। वहाँ पर इन्होंने अपने लोग बैठा रखे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाज़ को सुनते हुए आज पूरे देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रही है, सवाल उठा रही है, और ये सवाल मीडिया हाउसेस के लिए भी छोड़ रही है कि वो सरकार से सवाल करें कि ये भ्रष्टाचार का जो कारोबार है, ये नौजवानों के साथ जो एक तरह से बेईमानी की जा रही है, उनके जीवन को नष्ट किया जा रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, ऐसे एजेंडे को लाया जा रहा है जिसको सरकार अपने मार्फत, अपने हित को साधने में सरकार उसको लेकर के आ रही है, जबकि देश हित से सरकार को अब कोई सरोकार नहीं है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है और ये सवाल पूछना चाहती है कि आज टमाटर 140 रुपया किलो है, आज अरहर दाल 180 रुपया किलो है, आज तमाम हरी सब्जियां 50 रुपया से ऊपर है। आज देश की जनता इतना त्राहिमाम है, इनकी हिम्मत कैसे हुई
ये 9 साल बेमिसाल का नारा लेकर के मैदान में आने का बेशर्मी भरा इनका जो कारोबार है, हम लोग इसको उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहते हैं। अच्छा, ये जो आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर, इसका असर आपको लगता